हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही एग्ज़ाम देते हैं। हर घर का सपना होता है डॉक्टर बनना। लेकिन क्या सिर्फ नीट क्लियर करना ही डॉक्टर बनना गारंटी करता है? क्या कोचिंग वाला पूरा सच बताते हैं? क्या एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट हो जाती है? क्या प्राइवेट कॉलेज ही ऑप्शन बचता है? क्या और लाखों स्टूडेंट एक एग्जाम के चक्कर में अपने 3 से 4 साल देते हैं? आज इस वीडियो में नीट का पूरा इकोसिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर एमबीबीएस तक, गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट कॉलेज, बॉन्ड, इंटर्नशिप, पीजी, सैलरी और डॉक्टर बनने के बाद असली रियलिटी। ये लोग हर वीडियो हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए। अब बात करता हूँ पार्ट 1 की। इसमें बताते हैं नीट क्या है। लोग सोचते हैं नीट मतलब डॉक्टर बन गए। रियलिटी क्या है? बिल्कुल ये नहीं है। नीट सिर्फ एक एंट्री गेट होता है। असली जर्नी उसके बाद शुरू होती है। नीट सिर्फ एडमिशन दिलाता है। डॉक्टर बनने में मिनिमम 5.5 साल लगते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप, फिर पीजी की तैयारी। कई डॉक्टर 30 साल की एज में उसी के बाद स्टेबल इनकम कर पाते हैं। ये बात कोचिंग वाले पोस्टर पे नहीं लिखते। ऐसी मैं बात करता हूँ पार्ट 2 की। कंपटीशन कितना है? हर साल 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट बहुत कम होती हैं। मतलब लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सीट सबको नहीं मिल पाती। इसलिए क्वालिफाइड होना और एमबीबीएस मिलना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 3 की। गवर्नमेंट कॉलेज की क्या रियलिटी रहती है? सब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। क्यों? फीस बहुत कम होती है, क्वालिटी जनरली अच्छी होती है, आरओआई बेस्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? कंपटीशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर होता है। हर एक मार्क इम्पोर्टेंट होता है। एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस रैंक को हजारों पोजीशन में नीचे ले जाता है। अब बात करता हूँ मैं पार्ट 4 की, प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी। ये सबसे बड़ा शौक होता है। कई प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। कई जगह टोटल कॉस्ट करोड़ के आसपास तक पहुंच जाती है। कॉलेज और लोकेशन पर डिपेंड करता है। हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन इसलिए बहुत स्टूडेंट ड्रॉप ले लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 5 की, कोचिंग इंडस्ट्रीज की। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बन चुकी है। हर जगह बोर्डिंग, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5। लेकिन कोई नहीं बताता एक टॉपर के पीछे कितने लाखों स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाते। एडवर्टाइजमेंट में सक्सेस दिखता है, स्ट्रगल नहीं। रियलिटी यही है। कोचिंग हेल्प करती है, गारंटी नहीं देती। सिलेक्शन का बिगेस्ट फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करना। अब बात करता हूँ मैं पार्ट 6, जब बच्चा लेता है ड्रॉप ईयर। सबसे इमोशनल फेस यही होता है, 1 साल का ड्रॉप लेना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही ड्रॉप ईयर लेना। हर साल प्रेशर उसके सर पे बढ़ता रहता है। फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड बोलते हैं कॉलेज चले जाते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ने लगती हैं। कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। इसलिए ड्रॉप लेना इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। डाटा प्रिपरेशन, लेबल और रियलिस्टिक असेसमेंट के बेसिस पर लेना चाहिए। अब बात करता हूँ पार्ट 7 की, एमबीबीएस की रियलिटी। लोग सोचते हैं एमबीबीएस में बस पढ़ाई। रियलिटी क्या है? क्लासेस, प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, एग्जाम, पेशेंस, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंजीनियर जैसा सिलेबस नहीं है। यहाँ गलती से भी इम्पैक्ट किसी इंसान की हेल्थ पर हो सकता है। अब बात करता हूँ मैं पार्ट नंबर 8 की, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब सैलरी वाली इजी जॉब? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग ड्यूटीज रहेंगी इसमें, इमरजेंसीज होती हैं, वार्ड रहता है, पेशेंट्स रहते हैं और कॉन्टिन्यूस लर्निंग की जगह वर्कलोड काफ़ी डिमांडिंग हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं पार्ट 9 की, एमबीबीएस के बाद क्या होता है। यहाँ सबसे बड़ा मिथ टूट जाता है। लोग सोचते हैं एमबीबीएस के बाद लाखों की सैलरी। रियलिटी क्या हुआ? लोकेशन, हॉस्पिटल, एक्सपीरियंस, स्किल, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप सब मैटर करता है। और बहुत से स्टूडेंट पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करियर ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करता है। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 10 की, मेंटल का प्रेशर। ये पॉइंट कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। मेडिकल प्रिपरेशन, मेडिकल कॉलेज, इंटर्नशिप, पीजी प्रिपरेशन, हर स्टेज से प्रेशर भारी हो सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही इम्पोर्टेंट जितनी पढ़ाई में दिया जाता है। मदद लेनी
वीकनेस, ये सब मेंटल प्रेशर में काउंट होता है। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 11। क्या सबको डॉक्टर बनना चाहिए? नहीं, सिर्फ इसलिए मत आओ कि सोसाइटी बोल रही है, पेरेंट्स बोल रहे हैं या रिस्पेक्ट मिलेगी। डॉक्टर बनना तब चूज करो बायोलॉजिकल जेन्युइन पसंद हो, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए रेडी हो, पेशेंस करियर में इंटरेस्ट हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सको। पैशन के बिना ये जर्नी बहुत मुश्किल लग सकती है। अब फाइनल मैसेज बताता हूँ आपको, मैं नीट को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच दिखा रहा हूँ। डॉक्टर बनना इंडिया की सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल में से एक है, लेकिन डिसीजन एडवर्टाइजमेंट देखकर मत लो, ग्राउंड रियलिटी समझ कर लो। अगर तुम ये वीडियो देख ली तो शायद तुम हजारों स्टूडेंट से पहले सच जान चुके होगे। और याद रखना, सब सपना बड़ा रहो, लेकिन उस सपने की असली कॉस्ट भी समझ कर चलना। अगर आपको ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी और करियर एक्सपोज, कॉलेज ट्रूथ, गवर्नमेंट जॉब, सैलरी रियलिटी और एजुकेशन सिस्टम की सच बिना हाइप के देखनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इंफॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।